मुर्गे को खाने से पहले इंसानों ने उसे पालना शुरू किया, लेकिन पालना कब शुरू किया और क्यों? क्या मुर्गे देखने में अच्छे लगते थे या फिर उनका इंसानों के साथ कोई खास संबंध था? क्योंकि इंसानों को पहले तो मुर्गे का स्वाद नहीं पता था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुर्गा इतना पसंदीदा व्यंजन बन गया? इस बात का पता करने के लिए यूरोप के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के कई देशों में खोजबीन की। आइए जानते हैं कि मुर्गे को पालने से लेकर खाने की रोचक कहानी क्या है। पहले हुई स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ था कि मुर्गे को पालने की परंपरा 10,000 साल पहले एशिया में शुरू हुई, खासतौर से चीन, दक्षिण पूर्व एशिया या भारत में। बाद में यह बताया गया कि यूरोप में 7,000 साल पहले चिकन खाना शुरू किया गया था। हालांकि आपको बता दें कि मुर्गा इकलौता ऐसा जीव है जिसे सबसे ज्यादा घरेलू तौर पर पाला जाता है, चाहे वो खाने के लिए हो या फिर अंडों के लिए। यूरोपियन रिसर्चर ने यह बात पुख्ता तौर पर पता कर ली है कि मुर्गे का इंसानों ने पालना कब शुरू किया। मुर्गे को घरेलू तौर पर पालने की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई थी, यानी आज से करीब 3522 साल पहले। इन्हें पालने की शुरुआत के जो सबूत मिले उनके हिसाब से इन्हें सबसे पहले लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड में पाला गया था। इसका मतलब यह है कि चीन और यूरोप में हजारों साल पहले मुर्गे नहीं पाले गए थे। कम से कम नई स्टडी से तो यह बात पता चलता है। मुर्गे को घरेलू बनाने को लेकर जो स्टडी हुई वह 2 अलग अलग जर्नल में प्रकाशित हुई है। पहला एंटीक्विटी और दूसरा प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज। इस स्टडी में एक्स्टर, म्यूनिख, कार्डिफ, ऑक्सफोर्ड, बोर्नमाउथ, टोलाउस, जर्मनी और फ्रांस की यूनिवर्सिटीज के वैज्ञानिक शामिल हैं। इन लोगों ने अपने काम को 2 हिस्सों में बांटा। उसके बाद उन पर स्टडी की जो 2 अलग अलग जर्नल में प्रकाशित हुई है। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी के लिए 89 से 600 आर्कियोलॉजिकल स्थानों की जांच की। उन्होंने वहां से मिले मुर्गे के अवशेषों का अध्ययन शुरू किया ताकि मुर्गे की हड्डियों से उनकी आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सके। इसके बाद जिन स्थानों पर यह हड्डियां मिली वहां की संस्कृति और समाज के इतिहास के बारे में पता किया। रेडियो कार्बन डेटिंग से मुर्गों के जिंदा रहने और मारे जाने के समय का पता किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स्टर के प्रेस रिलीज के मुताबिक एवियन आर्कियोलॉजी की एक्सपर्ट डॉक्टर जूलिया बेस्ट ने बताया कि पहली बार रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए हमने समाज में मुर्गों के महत्व का पता किया। हमारी स्टडी से स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि इंसानों का मुर्गों से आमना सामना कब हुआ था, कब उन्होंने मुर्गे को अपने पास आने की इजाजत दी, कब मुर्गे को पालना शुरू किया और कब उसे खाना शुरू कर दिया था। जो सबसे पुराने घरेलू मुर्गों की हड्डियां मिली है वो नियोलिथिक काल की, यानी 1250 से 1650 ईसा पूर्व की। ये हड्डियां मध्य थाईलैंड के वोन नॉन इलाके में मिली। यानी मुर्गों के पालने की कहानी आधुनिक दुनिया से बहुत पुरानी नहीं है। कम से कम उतनी तो नहीं जितनी पहले की स्टडी में बताई गई थी। वहाँ 10,000 साल पहले वाली बात ये झूठ है। मुर्गे की कुछ हड्डियां जो यूरेशिया और उत्तर पश्चिम अफ्रीका से मिली थी वो करीब 800 ईसा पूर्व की है। इन्हें भूमध्य सागर के इलाकों में पहुंचाया गया था। इसके बाद 1000 साल और समय लगा, तब जाकर मुर्गे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया और आइसलैंड तक पहुंचे। और असल में मुर्गे को पालतू बनाने की शुरुआत थाईलैंड में हुई थी और यह घटना है करीब 2500 साल पुरानी। घरेलू मुर्गों को पूरे एशिया में थाईलैंड से फैलाया जाने लगा। यहीं से वो व्यापारिक समुद्री मार्गों से होते हुए ग्रीस, यूरोप समेत अन्य देशों में गए। असल में मुर्गों और इंसानों का संबंध चावल की खेती से शुरू हुआ। हैरान करने वाली बात है, लेकिन मुर्गा भात, चिकन बिरयानी जैसे कई व्यंजनों को अगर देखे तो पता चलता है कि चावल की वजह से मुर्गे और इंसानों के बीच एक नया संबंध बना। दक्षिण पूर्व एशिया में चावल की खेती शुरू हुई। ये बात है कोई दूसरे ईसा पूर्व की। जैसे जैसे चावल की खेती बढ़ती गई, जंगल से रेड जंगल फाउल इंसानों के करीब आने लगे। रेड जंगल फाउल मुर्गे जैसे दिखने वाले पक्षी होते हैं। ये असल में चावल की चोरी करने के लिए आते थे, लेकिन धीमे धीमे इनके और इंसानों के बीच बेहतर संबंध बनते गए। इंसानों ने रेड जंगल फाउल की 2 प्रजातियों को पालतू बनाना शुरू किया, जो बाद में घरेलू मुर्गे में बदल गए। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जीन विज्ञानी और आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ग्रेगर लॉर्सन ने कहा कि मुर्गे को घरेलू बनाने की हमारी सोच कितनी गलत रही है, बात अब जाकर स्पष्ट हुई है। ग्रेगर ने बताया कि पहले ईसा पूर्व यानी आयरन एज, जिसे लोह युग भी कहा जाता है, उस समय यूरोप के खाने पीने में मुर्गा शामिल नहीं था। उस समय मुर्गे को पवित्र माना जाता था। मुर्गे के अवशेष जहाँ भी मिले वो जगह एकांत में थी। मुर्गों को काटने या मारने के कोई सबूत नहीं मिले। कई बार इन्हें इंसानों के बगल में दफनाया जाता था। रोमन साम्राज्य के समय मुर्गों और अंडों को खाने पीने के लिए उपयोग किए जाने लगा था। ब्रिटेन में 3री सदी एडी के आसपास मुर्गों को खाने की परंपरा शुरू हुई थी। तब मुर्गों को तेजी से मारा जाने लगा। उन्हें शहरी और मिलिट्री इलाकों में पाला जाता था ताकि लोग इन्हें खा सके। अब तक लोगों के मन में मुर्गे और इंसानों के संबंधों को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं थी, जो इस स्टडी के आने के बाद खत्म हो गई है।